नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे जबरन धर्म परिवर्तन करवाना संविधान के खिलाफ। बताएंगे आपको मंत्री विजय शाह पर क्यों भड़की सुप्रीम कोर्ट। दिखाएंगे आपको यूपी में बदलते मौसम का मिजाज। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे क्यों अंडरग्राउंड ही रहेगा हाफिज सईद। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भोपाल की सड़क से गायब होंगे 11,000 ई रिक्शा, लगाम कसने की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जावेद अख्तर ने पाकिस्तान जाने पर दिया बयान, बोले गाली गलौज जिंदगी का हिस्सा है। अंडरग्राउंड ही रहेगा हाफिज सईद, मुरीद के का टेरर कैंप अब खुद चलाएगी पाकिस्तान सरकार। जबरन धर्म परिवर्तन करवाना संविधान के खिलाफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन से संबंधित एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाना भारतीय संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल गया है। 21 से 22 मई को अरब सागर में बनने वाली एक सिस्टम के कारण प्रदेश में नम दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आएंगी, जो पुरानी हवाओं से मिलकर बारिश की संभावना को और बढ़ा देंगी। इससे उत्तर और मध्य इलाकों में मौसम और भी सुहावना हो जाएगा, जबकि दक्षिणी हिस्सों में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। भोपाल की सड़कों से गायब होंगे 11,000 ई रिक्शा। मध्य प्रदेश के भोपाल में शहर के भीतर यातायात व्यवस्था के लिए लगभग 11,000 अनियमित ई रिक्शों को हटाने की योजना बनाई गई है। इनमें से ज्यादातर ई रिक्शा बिना परमिट के चल रहे थे। प्रशासन की ओर से प्रस्तावित योजना के चलते वीआईपी रोड, लिंक रोड और होशंगाबाद रोड जैसे मुख्य मार्गों से ई रिक्शा प्रतिबंधित किया जा सकेगा। ट्रेन के टॉयलेट में आधे घंटे फंसी रही पत्नी। मध्य प्रदेश के भोपाल उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे को एक महिला यात्री के साथ हुई असुविधा के लिए 40,000 रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। 2022 में चित्रकूट एक्सप्रेस में महिला यात्री आधे घंटे तक ट्रेन में शौचालय में फंसी रही थी। लश्कर के ठिकाने पहुंची थी ज्योति मल्होत्रा। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के मुरीदके में जासूसी की ट्रेनिंग लेने गई थी। हरियाणा में हिसार पुलिस की गिरफ्त से ज्योति मल्होत्रा ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस को आशंका है कि पहलगाम हमले में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। पुलिस के मुताबिक ज्योति ने पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलकर कई प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी दौरा किया था। मंत्री विजय शाह पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाया। उसने कहा कि आपने बिना सोचे जो किया है, अब माफी मांग रहे हैं। ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव को जवाब। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने उनकी राजनीतिक नीयत पर सवाल उठाए हैं। पाठक ने कहा कि सपा पीडीए के नाम पर जातिवादी और अलगाववादी राजनीति करती है। वहीं इससे पहले पाठक के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। सीएम योगी से मिले गेंदबाज मोहम्मद शमी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद शमी से आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास में शिष्टाचार भेंट हुई। वहीं शमी ने भी इस मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। बसपा में वापस लौटी आकाश आनंद की ताकत। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया है। यह पद उन्हें पार्टी में नंबर 2 की स्थिति प्रदान करता है। हालांकि मायावती ने आकाश आनंद से आक्रामक राजनीति रवैया त्यागने का आग्रह किया है। यह नियुक्ति 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही महत्वपूर्ण कदम है और आकाश आनंद की बिहार में सक्रिय भूमिका की उम्मीद है। संभल जामा मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने पिछले हफ्ते मंगलवार को सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वकीलों, मंदिर पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वकील की दलीलों सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अजय देवगन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए टॉम क्रूज। भारत में टॉम क्रूज के फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 8 छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने पिछले 2 दिनों से 33 करोड़ कमा लिए हैं, पर यह फिल्म अजय देवगन की रेड 2 को सिनेमाघरों से हिला नहीं पाई है। मिशन इम्पॉसिबल की रिलीज के बावजूद भी रेड 2 अच्छी कमाई कर रही है।
परिवार छोड़ साथी बनेंगी युविका चौधरी। युविका चौधरी टीवी की बड़ी एक्ट्रेस है। उन्होंने कई सालों तक टीवी में काम किया है और कई फिल्मों में भी काम किया है। युविका अब इंडस्ट्री छोड़कर व्लॉगिंग में घुस चुकी है। वो अपनी बेटे की परवरिश में बिजी रहती है और बाकी बचे हुए समय में व्लॉगिंग करती है। युविका फुल टाइम व्लॉगर बन चुकी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में साध्वी बनने के बारे में बताया था। बांग्लादेश के साथ गेम करने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसमें सैन्य सहयोग भी शामिल हो गया है। यह कदम भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को कम करने और 1971 के युद्ध का बदला लेने की पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पाकिस्तानी नेताओं के बयान से यह साफ है कि बांग्लादेश की सेना में घुसपैठ कर खुफिया जानकारी हासिल करना चाहते हैं। अंडरग्राउंड ही रहेगा हाफिज सईद। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए गए मुरीद के स्थित जमात उद दावा के टेरर कैंप को अब पाकिस्तान सरकार दोबारा बना रही है। हाफिज सईद भले ही अंडरग्राउंड है, लेकिन उसका नेटवर्क फिर से सक्रिय हो रहा है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने बताया कि सरकार ने कैंप के रिकंस्ट्रक्शन का वादा किया है। चीन के सामने फिर गिड़गिड़ाएगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकवादियों और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान चीन से मदद मांग रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार सोमवार को चीन यात्रा पर जाएंगे और चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यह यात्रा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।